कोई भी देख के ये बोल ही नहीं सकता है कि ये गुलाब जामुन हमने सूजी से बना के तैयार किए हैं। बिल्कुल मावे के गुलाब जामुन के जैसे बिल्कुल रसीले गुलाब जामुन। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आप एक एक बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखोगे तो आपके गुलाब जामुन इसी तरीके से बनेंगे और इसी तरीके से दिखाई देंगे जैसे मेरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आता है हमारे यहाँ पर दूध को लेके। तो मैंने यहाँ पर ये एक पैन रख लिया है और इसमें डाला है मैंने एक बड़ा सा कप भर के दूध, यानी कि 500 ग्राम के जितना ये दूध था। और ठंडे दूध में हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे और 1 चम्मच के जितना हम यहाँ पर घी डाल देंगे। और दूध को हम गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम करेंगे और एक अच्छा सा उबाल आने तक पकने देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है एक धीरे धीरे करके इसमें एक उबाल आना शुरू हो गया है। इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, इस पर हमें मलाई बिल्कुल भी आनी नहीं देनी है। तो जब इस दूध में इस तरीके से उबाल आ जाएगा, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर जिस कप से हमने दूध लिया था उसी कप का हम आधा कप यहाँ पर सूजी डालेंगे। और सूजी हमें यहाँ पर बारीक वाली लेनी है। यदि मोटी सूजी है आपके पास तो उसको आप बारीक कर लें। और इसका हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी गैस को यहाँ पर ऑन हमें नहीं रखना है। तो ये बिल्कुल तैयार है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि जो पैन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी नीचे से हमारा जो ये डो है वो बिल्कुल सूखा भी हो सकता है यदि हमने इसी में छोड़ दिया। और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने एक हैंकी रख दिया है और एक थाली रख दी है ताकि इसके ऊपर सूखी पपड़ी ना जमे। अब हम चाशनी बनाएंगे। तो जिस कप से हमने यहाँ पर सूजी और दूध लिया था उसी कप से हमने यहाँ पर चीनी और पानी ली है। तो 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है, 1 ही कप मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है। और गैस का फ्लेम हम मीडियम करते हुए इसको लगातार चलाते हुए चीनी को घुलने देते हैं। और यहाँ पर देखिए चीनी बहुत ही अच्छे से घुल चुकी है। हमें इसकी एक स्टिकी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो जब इस तरीके से इसमें उबाल आने लगेगा, हम यहाँ पर 2-3 इलायची डाल देंगे या फिर इलायची का पाउडर डाल देंगे या फिर आप केसर के धागे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमें वहाँ पर तार वाली चाशनी नहीं बनानी थी, बस ऐसी ही चाशनी बनानी थी, चिपचिपी। तो एक पैन में तेल गरम करने के लिए रखेंगे और डो के पास आ जाते हैं। तो डो हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। डो हमारा हल्का सा ये गुनगुना होना चाहिए। ये इतना गुनगुना है कि हम इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। तो 1 पिंच के जितना हम खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो डाल देंगे। और अब हमें क्या करना है, कम से कम 5 मिनट तक इसकी बहुत ही अच्छे से मथाई करनी है, यानी इसको अच्छे से रगड़ना है। जैसे हम खोए के गुलाब जामुन बनाते हैं तो खोए को हमें बहुत ही अच्छे से रगड़ना होता है, सॉफ्ट करना होता है। इसी तरीके से हमें इसको भी रगड़ना होता है। जितना आप इसको अच्छे से रगड़ लोगे उतने ही आपके गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए जब ये डो अच्छे से हमारा जो है सॉफ्ट हो जाता है तो ये बिल्कुल हाथ पे नहीं चिपकता है, ना ही बर्तन पे चिपकता है। तो इस तरीके से इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो बना के हमें तैयार कर लेना है। तो कम से कम मुझे 5 मिनट हो गए थे। तो अब हम इसको थोड़ा सा लंबा रोल करके इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको मैंने डिवाइड कर लिया है 3 हिस्सों में और एक हिस्सा उठाएंगे इसका और इसकी हम क्या करेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ बना के तैयार करेंगे। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपको जो यहाँ पर गुलाब जामुन बनाने हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने हैं। हो सके तो आप थोड़े लंबे आकार के ही गुलाब जामुन बनाइए। गोल गुलाब जामुन के फटने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए जितने मोटे आपको गुलाब जामुन बनाने हैं, मेरा मतलब ये है आपको यहाँ पे ज़्यादा मोटे गुलाब जामुन नहीं बनाने हैं और इस तरीके से आकार दे देना है। जब इस तरीके के गुलाब जामुन बनते हैं तो जो फटने के चांस बहुत ही कम होते हैं और ये बहुत ही अच्छे से सीख भी जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये लंबे आकार के गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं। तो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर 3 गुलाब जामुन बना के तैयार करूँगी और उधर तेल भी हमारा गर्म हो रहा है। तो पहले हम एक गुलाब जामुन को सेक के देखते हैं कि हमारे गुलाब जामुन सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो तेल हमारा यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए और यहाँ पर मैंने ये गुलाब जामुन डाल दिया है। यदि यहाँ पर गुलाब जामुन हमारा फटता है या इसकी पपड़ी से उतरती है या कोई भी दिक्कत आती है तो हमें क्या करना है, उस जो हमने डो तैयार किया है उसकी हमें फिर से मथाई करनी है, थोड़ा सा उसको और सॉफ्ट बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए मुझे लग रहा है कि गुलाब जामुन जो है बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए बहुत ही अच्छे से सीख के तैयार हो चुका है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है, ये जो गुलाब जामुन है आपको यहाँ पर ज़्यादा डार्क कलर में नहीं लेके आना है, यानी सेकने में इनको थोड़े से हमें लाइट ही रखना है, नहीं तो ऊपर से इसकी सूखी पपड़ी उतर जाएगी। यहाँ पर टोटल 30 से 40 गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। और यहाँ पर तेल का जो टेम्परेचर है मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, यानी मैंने फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने एक बार के कम से कम ये 18 गुलाब जामुन डाल दिए हैं। स्टार्टिंग की 1 से 1.5 मिनट हमें बिल्कुल भी इन्हें टच नहीं करना है। और जब हमें ऐसा लगे कि ये हल्के हल्के से सीखने शुरू हो चुके हैं, थोड़ा सा ऊपर को उठते हुए आ रहे हैं,
तो स्टार्टिंग में आपको कढ़ाई को ही हिला देना है थोड़ा सा, यानी तेल को हिलाना है, गुलाब जामुन को टच बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए जब ये हल्के हल्के सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही ऊपर आ जाएंगे तैर के इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल गैस का फ्लेम लो रखना है और लो फ्लेम पर कम से कम इन्हें 15 से 16 मिनट के लिए सीखने देना है। हाई फ्लेम में, मीडियम फ्लेम आपको बिल्कुल नहीं करना है। और जब ये अच्छे से सीख जाए इनको साथ के साथ आप इस तरीके से चाशनी में डाल दें। तो हल्के से आपको नज़र आ रहे हैं कि कुछ जो गुलाब जामुन है वो हल्के से फटे फटे नज़र आ रहे हैं, तो लेकिन एक दो ऐसा हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बने हुए हैं और इन्होंने जो चाशनी थी उसको बिल्कुल ऑब्जर्व कर लिया था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ी सी चाशनी और बनानी पड़ी। तो जितनी मैंने वहाँ पर चाशनी बनाई थी उतनी ही चाशनी मैंने और बना ली है। और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा केसरी कलर, इससे गुलाब जामुन का कलर बहुत ही अच्छा निखार के आता है। और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे, यानी ये जो चाशनी बनाई जाती है ऐसी बनाई जाती है जैसे शहद होता है या तेल होता है ना, चिपचिपा सा थोड़ा, तो इस तरीके से बनाई जाती है, न कि कोई तार वाली चाशनी बनाई जाती है। चाशनी का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और बस इस गुलाब जामुन के ऊपर हम डाल देते हैं गरम गरम। तो जो पैन था वो चाशनी से बहुत ही अच्छे से भर गया था, गुलाब जामुन सारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डूब रहे थे। तो इनको हम कम से कम छोड़ देते हैं 4 से 5 घंटे के लिए, तो हमारे गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होंगे। तो देखिए अब मैं इनको 4 से 5 घंटे के बाद देख रही हूँ और मैंने इनको ट्रांसफ़र कर लिया है एक बर्तन में। तो बहुत ही बढ़िया हमारे ये सूजी के बिल्कुल रसीले गुलाब जामुन बनकर यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। देखिए आपको इनको सेकने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम भी नहीं करना है, बिल्कुल लो करना है और थोड़ा वेट करना है। पेशेंस को रखते हुए 15 से 16 मिनट के लिए इनको कंटिन्यू आपको सेकना है और लगातार इनको चलाते भी रहना है, ताकि जो गुलाब जामुन है वो चारों तरफ से अच्छे से सीख सके। चाशनी का खास ध्यान रखना है, जितनी आपको चीनी लेनी है इतना ही आपको पानी लेना है। सूजी और जो है दूध का भी ध्यान रखना है, जितना हमें यहाँ पर दूध लिया है उससे आधी हमें सूजी लेनी है। सूजी हमें बिल्कुल बारीक वाली ही लेनी है। तो देखिए मैं आपको ये काट के दिखा रही हूँ, जो चाशनी है इस गुलाब जामुन के अंदर बिल्कुल अंदर तक जाकर भरी हुई है। कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये गुलाब जामुन आपने सूजी से बना के तैयार किए हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट मावे के गुलाब जामुन के जैसे। अक्सर बाज़ार में इसी तरीके के गुलाब जामुन आते हैं जिनको मावे या खोए के गुलाब जामुन बताया जाता है। देखिए टेक्सचर बिल्कुल खोए के गुलाब जामुन के जैसा। देखिए, तो आशा करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों आज की ये रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।